बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। कौमी खेल हॉकी के साथ कुछ ऐसा ही मामला है। गुज़िश्ता चंद घंटों में आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर बहुत वावेला देखा होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील बट ऑस्ट्रेलिया से वापस पाकिस्तान पहुंचे तो फट पड़े, कहा इस मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करेंगे। मैनेजमेंट ने अपना दिफा किया और हुकूमत ने जनाब एक्शन ले लिया है। उधर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब मिले पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से, उनका हौसला बढ़ाया, उनको कुछ पैसे भी दिए और मुस्तकबिल में उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करने का वादा भी किया। साथ ही एक्स अकाउंट पर यह भी कह दिया, मैं क्रिकेट बोर्ड का ही चेयरमैन हूँ, हॉकी फेडरेशन का सरबराह बनने नहीं जा रहा। लेकिन आप जानना चाहेंगे कि कहानी है क्या, कौन है असल जिम्मेदार और कौन है असल कल्प्रिट। मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा, फैसला आपने करना है। कहानी शुरू कहां से हुई? पाकिस्तान हॉकी का खजाना हमेशा से ही खाली रहा है। ओलंपियंस को लताड़ा जा रहा है, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि घर के चिराग से आग लग गई, ओलंपियंस पाकिस्तान हॉकी की तबाही के जिम्मेदार हैं। यह भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत पाकिस्तान को कहा, जनाब हॉकी को लेने के देने पड़ गए हैं और प्रो लीग में हमें जाना है, आप बता दीजिए। हमारा खर्चा करोड़ों का है, हमारी जेब ये सकत रखती नहीं है। अगर आप मना करेंगे तो हम भी मना कर देंगे, जिस तरह न्यूजीलैंड हॉकी फेडरेशन ने मना किया है और उनके मना करने पर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हमें मदऊ किया है। हमने क्वालिफाई नहीं किया। बातचीत हुई, मीडिया में खबरें चली, हाइप क्रिएट हुई और हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि आपको 25 करोड़ रुपए की ग्रांट हम देंगे। दूसरी तरफ 35 करोड़ का खर्चा बताया गया और बाकी फेडरेशन ने यह कहा कि हम अपने वसाइल से पूरा करने की कोशिश करेंगे। और यही थी वो कहानी की असल शुरुआत, जहां से खेल हुआ खराब। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैसे मिलने थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के तवस्सुत से, जो कि पाकिस्तान में खेलों की मुख्तलिफ फेडरेशंस को उनके हिसाब किताब के हवाले से पैसे दिया करता है। लेकिन आलमी सतह पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को न कोई मानता है, न पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की आलमी सतह पर कोई से है। जी यकीन जानिए, उसकी वजह यह कि दुनिया भर में खेलों की फेडरेशन के मामलात को, उनके एक्रेडिटेशन को, उनके किसी टूर्नामेंट में जाने के हवाले से मामलात को देखने के लिए जो उस मुल्क की ओलंपिक एसोसिएशन होती है वो मुतहर्रिक होती है और दुनिया भर की फेडरेशन उन्हीं से रब्ता करती हैं किसी फेडरेशन के हवाले से। पाकिस्तान खेलों का सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यकजान, दो कालिब कभी नहीं हो सके। अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जुनूब में देखता है तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन मगरिब में चलता है और मामला यहीं चल रहा है। मैं बाकी आपको उलझाने की कोशिश नहीं करूंगा, सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि हुआ क्या। प्रो लीग के पहले मरहले में पाकिस्तान हॉकी टीम गई अर्जेंटाइन, जहां अर्जेंटीना और स्पेन के साथ हमारे मुकाबले थे। 4 मैच खेले हम और चारों हार गए। प्रो लीग का दूसरा मरहला था ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट में, जहां ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के साथ हमें मैच खेलना थे। खिलाड़ियों ने जाने से इनकार कर दिया। नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में टीम का कैंप लगा हुआ था। खिलाड़ियों ने दो टोक कहा, हम नहीं जाएंगे अगर आप हमें 100+ का डेली अलाउंस नहीं देंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा कि जी हमारे पास जो तरीक़ाकार है वो 30,000 रुपये यौमिया हम खिलाड़ियों को देते हैं। अब जो भी इसके डेली अलाउंस बनते हैं वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को दे रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा कि जी हमारे कवायद व ज़वाबित हैं और मुख्तलिफ़ खेलों के एथलीट को हम $40 यौमिया देते हैं। आपको भी इतने ही पैसे देंगे जो कि हमने अर्जेंटीना में प्रो लीग के लिए दिए थे। वहाँ के जो पैसे थे वो तो हो गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मामला खटाई में पड़ गया। खिलाड़ी डट गए। एक वक्त वो भी आया जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ने खिलाड़ियों को खरी खरी सुना दी। तारिक बुक्टी ने कहा कि इन सबको हटाओ, नए खिलाड़ी ला लो। बहुत गुस्से में आ गए थे खिलाड़ी, बात बहुत आगे बढ़ गई थी। लेकिन
जिस दिन पाकिस्तान हॉकी टीम का अनाउंसमेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया में प्रो लीग के लिए, उस दिन डायरेक्टर स्पोर्ट्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा साहब ने खिलाड़ियों को इस बात की यकीन दहानी कराई कि आपको 30,000 रुपये यौमिया के हवाले से ही डेली अलाउंस के पैसे मिलेंगे, और ये पैसे मिलेंगे नहीं, आपको ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले ही इसका चेक पेश कर दिया जाएगा एडवांस में, और ऐसा हुआ भी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मामलात पहले से ही अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे थे, और स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक और काम किया। स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा कि जी जो आपके टिकट हैं वो हम अरेंज करेंगे, हमारा जो ट्रैवल एजेंट है वो आपको टिकट बना कर देगा, हमें आप पर भरोसा नहीं है। हॉकी फेडरेशन ने कहा ठीक है, कर लीजिए। लेकिन जब पाकिस्तान हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया गई तो हॉकी फेडरेशन ने स्पोर्ट्स बोर्ड को कहा कि जी आपने इतने पैसे हमको देने हैं होटल में क़याम के हवाले से। स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा ठीक है, ये रहा आपका चेक, जो कि इस वक्त मीडिया की जीनत बना हुआ है। लेकिन मामला उस वक्त ख़राब हुआ जब खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा शोर किया, बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया। जो रिहाइश के मामलात थे उस पर उन्होंने बहुत गुस्से का मुजाहरा किया, वीडियोज़ वायरल हुई, खिलाड़ियों ने आकर जो है बहुत ज़्यादा रोना गाना किया। अब हुआ क्या है, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस तमाम सूरत हाल का नोटिस ले लिया है, और तारिक बुख्ती पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, और एडहॉक लग गई है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर। और एडहॉक की जिम्मेदारी किसको दी गई है? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के एक अहम ओहदेदार को। और मामला यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मज़ीद उलझ गया है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह तारिक बुख्ती ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हेडक्वार्टर लाहौर में हॉकी फेडरेशन की तरफ से स्पोर्ट्स बोर्ड पर संगीन इल्ज़ामात की बारिश नहीं की, बल्कि बैनुल सूबाई राब्ते के वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब, जो कि मुशीर भी हैं वज़ीर आज़म के, उनको भी आड़े हाथों लिया। ऐसे में स्पोर्ट्स बोर्ड का एडहॉक के मामलात को देखना, एक पार्टी जो पहले ही इस तमाम सूरत हाल में जनाब तनकीद के ज़द में है, उसका इन तमाम मामलात को लेकर चलना सवाल उठा रहा है। अगर ये मसला वाकई संगीन था तो स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पहले ही इन मामलात को मिलकर तय क्यों नहीं कर लिया? अब हॉकी फेडरेशन साइड में हो गई है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इन मामलात को देख रहा है, और अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इन मामलात को बेहतर अंदाज में हैंडल करता है, टैकल करता है, तो पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? कौन गलत है, कौन सही, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर ये एडहॉक ज़्यादा अरसे चल नहीं सकता, क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन अगर इस तमाम सूरत हाल पर एक्शन में आई तो पाकिस्तान हॉकी टीम भले से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाए, पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक और वर्ल्ड कप खेल नहीं सकेगी। ये तय करना है जिम्मेदारों को। और दूसरी तरफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इलेक्शन को भी देख रहा है, ओलंपिक एसोसिएशन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मामला यह है कि होता हमारे मुल्क में यह है कि सानहे के वक़ूफ़ पज़ीर होने के बाद इंक्वायरी कमेटी बनती है, ज़िम्मेदारों का तयन किया जाता है, फिर वक्त के साथ साथ गर्द आहिस्ता आहिस्ता बैठती चली जाती है, और शायद हॉकी में भी ऐसा ही है।